हाय ऑल, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस मंच पर। क्लियर कैट, ऑब्जेक्टिव साफ है। एक और स्टार्टर टॉपिक टुडे। टॉपिक होगा आज का, जॉब करते हुए कैट की तैयारी की जाए या जॉब क्विट करूं। जॉब क्विट करके तैयारी करने से टाइम मिलेगा, फोकस हो पाऊंगा और अपने गोल के प्रति ओरिएंटेशन मेरा स्प्रेड नहीं होगा। ऐसे सारे तर्क आप दे लेते हो अपने को जब आप सोचते हो कि कैट की तैयारी जॉब के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसको समझने के लिए पहला प्रश्न यह होना चाहिए, जॉब आपने किया क्यों? जॉब आपने दो रीजन से किया होगा। या तो यह आपके स्ट्रेटजी का पार्ट रहा होगा कि जॉब करते हुए मैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस लूंगा और तब मैं कैट की तरफ मुड़ूंगा, ठीक है। या फिर ये फैमिली कंडीशन को देखते हुए लिया गया एक निर्णय रहा होगा, यह भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। सो इन ईदर वेज, whether it was a strategical decision or it was a situational decision, that decision had been taken into a relevant factor establishments. Now, today, when you are thinking of CAT and thinking of whether I should quit job for CAT or I should continue with job and think of CAT, that is a question because you are thinking the same question in changed situations. बदली हुई परिस्थितियों में आप ये सोच रहे हो। फिर वही क्वेश्चन है, क्या अभी आपका कैट छोड़ना जॉब छोड़ना स्ट्रेटजी का पार्ट है या फिर ये जरूरत है? सिचुएशनल रिक्वायरमेंट है। किसी सिचुएशनल रिक्वायरमेंट में आपने जॉब किया और क्या आज सिचुएशनल रिक्वायरमेंट है जब आप जॉब छोड़ रहे हो? एज अ कैंडिडेट आपका जवाब होगा हाँ, ये सिचुएशनल रिक्वायरमेंट है और इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूं। बात ऐसी नहीं है। ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कैट की तैयारी शुरू करने वाला या थोड़े दिन की तैयारी करने वाला एक कैंडिडेट ये समझ भी पाता है कि कैट की जरूरत क्या है? और अगर वो कैट की जरूरत को नहीं समझ पाता तो फिर वो इस जरूरत को कैसे समझ बैठा कि मुझे जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए या जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए? ऑफ कोर्स कोई ना कोई साथी, कोई ट्रेनर या फिर एक ओवरऑल मीडिया माइंडसेट जो डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट चीजों के माध्यम बताए गए हैं कि फोकस होना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है और फोकस होना पड़ता है। क्या फोकस होना पड़ता है भाई? कैट की तैयारी के लिए अगर आप कहीं ना कहीं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक भी सोच लेते हो तो जॉब क्विट करने जैसा क्या है? अब सोचिए, जॉब क्विट क्यों करना है आपको? आपको वीकली अगर 8 घंटे आप स्पेयर कर पाते हो, वीकली 8 घंटे, तो यू डोंट नीड टू क्विट योर जॉब। रीजन एक एक करके हम बात करेंगे। पहली चीज, जॉब छोड़ने की स्थिति में आपकी कैट की तैयारी बेहतर होगी। मिथ नंबर 1। क्यों? क्योंकि क्या जॉब छोड़ने की स्थिति में 24 के 24 घंटे आप कैट को दोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं दे पाओगे। मैक्सिमम 4 to 6 hours. Rest of the hours your brain would be non-productive. Now coming to next. हर महीने के अंत में आपके अकाउंट में एक सैलरी डिपॉजिट होती थी जो अब बंद हो गई। उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। तीसरी चीज, इस हर दिन के जॉब के एक्टिविटी में आप कई लोगों से इंटरेक्ट करते थे, कई तरह की बातें करते थे, तो पर्सनल लाइफ के कुछ स्ट्रेस शेयर होते थे। एटलीस्ट कम नहीं होते थे तो शेयर होते थे या फॉर अ मोमेंट कम फील होते थे। नतीजा होता था कि आप जब फिर वापस घर में आते थे तो थोड़ा चेंज इन्वायरमेंट में घर के सिचुएशन को फिर रिएक्ट करते थे। अगला कारण, जब आपके वर्क प्लेस पर आपने जो कुछ भी सीखा और लोगों से डील किया, कभी किसी को हर्ट किया या अपने कम्युनिकेशन से किसी को परेशान किया, दुखी किया और बदले में खुद दुखी हुए, तो अगले दिन आपकी एक लर्निंग हुई कि हाउ टू कम्युनिकेट, जो अब नहीं होगी। आगे आते हैं, अब बात करते हैं घंटों की। आप जॉब प्लेस पर कितने घंटे देते हो? 8 से 9 घंटे का शिफ्ट, 2-2 घंटे का ट्रेवलिंग मैंने मान लिया, 13 घंटे, फिर भी बचे 11 घंटे। 5 से 6 घंटे की प्रॉपर स्लिप, फिर भी बचे 2 घंटे तो स्पेयर कर सकते हो यार 24 घंटे में से, और इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या?
2 घंटे अगर आप लेके चलते हो कैट की तैयारी के लिए पर डे, जरूरत नहीं है कि पर डे आप डिसाइड करो कि चाहिए ही चाहिए। आप दिक्कत कहां होती है कि आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना लेते हो जॉब क्विट करने के सिचुएशन में कि आई एम टेकिंग कैट दिस ईयर, और इस प्रेशर में आप पढ़ते कम सोचते ज्यादा हो और यह सोचते हो कि नहीं होने की स्थिति में मैं किस लायक रहूंगा, मैंने तो जॉब भी छोड़ दिया। और ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हर स्टूडेंट के साथ होता है, और वो जॉब छोड़ने के बाद परेशान रहता है। अगर आप फ्रेशर हो, कभी जॉब किया ही नहीं है, तो आप जॉब प्लेस पर मत जाओ। ये मत सोचो कि जॉब करते हुए मैं कैट दे दूंगा। आप कैट की तैयारी शुरू करो, जॉब छोड़ दो एंड गेट इनटू आईआईएम एज अ फ्रेशर। अगर मैं आपके पास आईएम लखनऊ का डेटा शेयर करूं, तो जब से वहां अर्चना शुक्ला डायरेक्टर बन के आई, तो वहां पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा, चूंकि काफी लीडरशिप जो स्किल्स हैं अर्चना शुक्ला जी के, वो रियली अनमैच्ड हैं। एंड सी नेवर बॉदर कि मेरे को फ्रेश कुछ करने में या इनोवेटिव कुछ करने में दिक्कत है। उन्होंने अराउंड 50% इंटेक जो लिया वो फ्रेशर्स का लिया। अगर आप कैट के आईएम लखनऊ के वेबसाइट्स पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो इंटेक लिए गए ह्यूमैनिटीज और फ्रेशर्स का लिए गए। इसका रीजन क्या था कि कहीं ना कहीं सारे आईआईएम्स एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हैं, शायद पहुंच भी गए हों अभी तक। काफी पहले मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से वहां, तो पता चला था कि जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है और जो 2 इयर्स प्रोग्राम होता है, इसमें थोड़ा गैप हो सकता है। एंड दे मे प्लान a 3 years MBA for freshers and 1 year MBA for executive people who have work experience of at least 5 to 10 years, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई को समझ सकते हैं। There won't be any MBA of 2 years। अब ऐसा क्यों हुआ? जॉब छोड़ने की स्थिति में जब आपने काम किया तो आपकी मैच्योरिटी और एक फ्रेशर की मैच्योरिटी इक्वल नहीं हो सकती है। दोनों के दोनों ने कैट लिया और क्लास में बैठे हुए हैं। परेशानी किसकी हुई? फैकल्टी की। क्वेश्चन वहां नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या आपको जॉब छोड़ना चाहिए? नहीं, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा रीजन पहले भी मैंने आपको गिनाया। रीजन नंबर 1, आप अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर रहे हो। नंबर 2, फैमिली के अर्निंग और बजट को डिसबैलेंस कर रहे हो, इम्बैलेंस कर रहे हो रादर। और अगेन आप अपने आप को एक सोशल कम्युनिटी से अलग कर रहे हो। अगेन आप कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलप हो सकता था उसको छोड़ रहे हो, और इस सब छोड़ने के बाद भी आप कैट को मुश्किल से 4 घंटे दे रहे हो। उससे ज्यादा आप दे भी नहीं पाओगे। बहुत करोगे तो क्या करोगे? एक कोचिंग क्लास लगा लोगे, और कोचिंग क्लास लगाने की स्थिति में आप 2 घंटे का क्लास करोगे, 1-1 घंटे जाने आने में लगाओगे और समझ लो कि आज तो मैंने कैट की तैयारी कर ली। और नहीं तो कोचिंग का एक होम असाइनमेंट मिलता है 25 से 50 क्वेश्चन का, घर पर बैठ के वो क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं हो रहा है, अगले दिन क्लास में जाते हो, वो सॉल्व नहीं होता है, अगला टॉपिक डिस्कस होता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। और आफ्टर 3 मंथ्स यू रियलाइज कि जॉब क्विट किया, मेरी तैयारी तो इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है। इंप्रूवमेंट बेसिकली जॉब फैक्टर है ही नहीं आपके तैयारी नहीं होने का। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, लेट्स से 7 दिन में 5 दिन आप काम करते हो, आपके स्ट्रेटजी का पार्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। तो अगर मेरे पास कुछ इनपुट्स हों आपके रूटीन के, तो मैं बेहतर गाइड कर पाऊं। लेकिन एक जेनेरिक कंसिडरेशन के थ्रू मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं। आपका वर्क प्लेस कितना दूर है आपके होम से? अगेन आपको कौन सा मोड कम्यूट करते हो? यू ट्रेवल बाय कार, पर्सनल कार और ट्रेन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और विच एवर वे यू कम्युनिकेट, वो आपको कितना टॉर्चर करता है, कितना थकाता है? ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड होंगे कि जॉब क्विट करोगे कि नहीं करोगे। बट इन एनी गिवन सिचुएशन मैं नहीं मानता कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? लेट्स से मैंने कहा है आपको कि मार्च 31 तक आपको 90 लेक्चर वीडियो मिलेंगे। ये सब अभी स्टार्टर सीरीज के वीडियो चल रहे हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेन स्ट्रीम कैट पढ़ाने के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो तैयार हो रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, वेरी ट्रू टू यू। इनफैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बिकॉज अगर मैं नंबर सिस्टम आपको सिखा रहा हूं तो आई नीड अ बोर्ड और सम सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, उसके लिए वो काम चल रहा है, इसलिए अभी ये चीजें चल रही हैं। और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं कि भाई 31 मार्च ये पूरा वीडियो सीरीज मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। पूरे दिन ऑफिस का वर्क, शाम में, रात में और कभी कभी लेट नाइट, ये वीडियोस आपके लिए शूट करता हूं। अगर मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपने कहीं ना कहीं
अपने आप को, जॉब को एक बैरियर बनाया है। आपको पता है आपका जॉब आपको क्या देता है? एक रूटीन देता है। आप सुबह में अगर जॉब छोड़ दोगे ना 7 बजे की बजाय, जितने बजे भी आप उठते हो +2 आवर्स तो कर लो। यू नो व्हाई? यू हैव नो रीजन कि मैं उठूं क्यों, चलो 2 घंटे सो लेता हूं। जॉब आपके जीवन में रेगुलरिटी लाता है, कंटिन्यूटी लाता है। इसको आप मत छोड़िए। कैट की तैयारी के लिए आप स्पेयर टाइम को यूटिलाइज कीजिए और आप कर सकते हैं। दूसरा चीज जो लॉस करेंगे आप कैट जॉब छोड़ने की स्थिति में, जब आप जॉब छोड़ देंगे और तैयारी पर फोकस करेंगे और कोई एक दिन अगर नॉन प्रोडक्टिव गया ना, तो जाएगा। क्योंकि जब आप घर बैठ जाओगे ना तो परिवार का हर छोटा मोटा काम आप ही को दिया जाएगा। अरे जाओ ना, 1 घंटे कर लेने से क्या तुम्हारी तैयारी प्रभावित हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन उस 1 घंटे के जाने से आपका मेंटल ऑक्यूपेंसी जो है वो कहीं और हो सकता है। साथ ही अरे जॉब तो छोड़ दिया ना, चलना 1 घंटे के लिए कहीं चलना है, वो करेंगे। आपने कभी कंसिडर किया इन सारी चीजों को? आपने क्या मान लिया कि जॉब छोड़ने की स्थिति में पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं बढ़ जाएंगे? इन्वॉल्वमेंट इन दोज टास्क जो कभी आप जॉब करते हुए शायद लोगों को कह सकते थे, आई कांट डू इट बिकॉज आई एम एट माई वर्क प्लेस, आई कांट प्लान विथ यू बिकॉज आई एम एट माई वर्क प्लेस। अब आप ये नहीं कर सकते, आपको इन्वॉल्व होना है उसमें बिकॉज यू आर अ सोशल क्रिएचर। तो कहीं ना कहीं वहां भी आप इन्वॉल्व हो गए। और तब जब शाम में पूरे दिन किसी को देने के बाद आप घर लौटोगे तो कहोगे वाह, मैं कर क्या रहा हूं? आई क्विट द जॉब फॉर कैट, एंड इवन कैट भी आज मैं पूरे दिन घूमता रहा, कैट के लिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर फ्रस्ट्रेटेड, एकदम डिप्रेस्ड आप बेड पर जाते हो। और कहां तक? जॉब से आने के बाद विद द सेंस दैट आई हैव वर्कड 8-9 hours for my organization, now I can work for my personal growth which is cat, और उसके लिए आप 2 घंटे और कर सकते थे। आपको एक बड़ा तथ्य बताऊं, आप जितना ज्यादा अपने को एंगेज रखते हो ना, उतने ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, उतने ज्यादा आप प्रोडक्टिव रहते हो। और ये कुछ साल की बात है यार, कुछ साल की बात है। आपको लाइफ टाइम ये रूटीन फॉलो नहीं करना है। बाय एंड लार्ज आप एक पोजीशन में नहीं पहुंच जाते, कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट में कि इनकम इज इक्वल टू स्किल इनटू टाइम। अब सोचो अगर इनकम x मान लें और s को, जिसको स्किल बोलते हैं, कंस्टेंट कर दें, और टाइम तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है 24 आवर्स। अब चूंकि हमारा एक बेसिक सा जो कैलकुलेशन कहता है योर इनकम इज इक्वल टू स्किल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब 2 वेरिएबल्स हैं मल्टीपल करने के। नाउ out of 2, 1 is constant, that is 24. So if I have to raise the value of income, where I'll have to make any arrangement to change the value of skill, then only the multiplier value or the product which is an income would be larger than that what it was earlier. Let's say, तो उस स्थिति में skill development is the only way to raise your income, which is the source of your entire life dream completion. तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को रोक दोगे और कुछ किताबें खरीदनी पड़े, कुछ टेस्ट सीरीज लेने पड़े, तो फिर यू विल गो फॉर सेविंग्स और बोरोइंग्स, इधर विच बोरोइंग्स अर्थात पेरेंटल सपोर्ट। इन दोनों ही केसेस में आप कहीं ना कहीं एक बार टूटते हो। अपने अकाउंट के पैसे खर्च करने और किसी से लेने के बीच, या इवन सेविंग अकाउंट के पैसे को खर्च करने के बीच जो माइंडसेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, उससे अपने को कैसे बचाएंगे आप? बात समझिए इस चीज को। मैं कहीं से भी इम्प्रैक्टिकल बातें आपके साथ नहीं कर सकता। जॉब छोड़ के आप तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, हेल्थ इश्यूज को आपको मैनेज करना है। हेल्थ इश्यूज इसलिए मैनेज नहीं होते कि आप बहुत थक गए थे या ऐसा कुछ हुआ था। बेसिकली थकान शरीर से ज्यादा दिमाग की होती है। और ये दिमाग कब थकता है? इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा पूरे 24 घंटे काम करता रहा, रादर इसलिए थकता है कि इसको बीच में रूम मिला। जितना ज्यादा स्पेस देंगे ना ब्रेन को, उतना ज्यादा ये थकना फील करेगा। बेसिकली अगर आप इसको इंगेज रखेंगे तो ये थकना फील नहीं करेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जॉब करते हुए, आपको जॉब करते हुए डिस्टर्बेंस क्या आएंगे? मेंटली बॉस से रिलेशन अच्छे नहीं है, वर्क प्लेस कल्चर अच्छा नहीं है, लोग वहां पर कोऑपरेटिव नहीं है। तो आपको क्या लगता है
IIM में ये सारे मिलने वाले हैं क्या आपको? या लाइफ के किसी भी मोमेंट को आप देखो तो जरा, लाइफ के किसी मोमेंट को एवरी सराउंडिंग सिचुएशन वाज अकॉर्डिंग टू यू और यू चेंज्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, यू चेंज्ड इट, बिलीव मी। आपने बदला अपने आप को। तो IIM में भी आपको बदलना पड़ेगा। प्रोफेसर्स आपके एकदम मन के अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे क्या? उनका एक स्किल है, उनका एक तरीका है, उसी तरह से पढ़ाएंगे, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। आप ऐसा समझो कि मुंबई कभी अगर आप रहे हो या गए हो तो इस बात को समझो, मुंबई में ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती, चढ़ना और उतरना आपको सीखना पड़ता है। सिमिलरली जॉब के साथ कैट की तैयारी करना, ना कैट आपके लिए रुकेगा ना जॉब आपके लिए रुकेगा, जॉब के साथ कैट की तैयारी करते रहना आपको मैनेज करना है, और ये आपका स्किल का पार्ट है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो टेक अ लीव फॉर 7 days, स्पेशली कि मैं एक ट्रायल ले लेते हैं, आप एक 7 दिन का छुट्टी लीजिए ऑफिस से, तय कीजिए कि इन 7 दिनों में मुझे इतना चीज कंप्लीट करना है अपने एकेडमिक टुवर्ड्स कैट, और 7 दिन के बाद आप देखिएगा कि आप कितना कुछ कर पाए। तय मानिए 7 दिन का जो आपने टारगेट रखा था ना, वो मंडे का ट्यूसडे पर गया, ट्यूसडे का वेडनेसडे पर, वेडनेसडे का थर्सडे पर, थर्सडे का फ्राइडे पर, और फ्राइडे का सैटरडे पर, और सैटरडे के बाद आपने कंक्लूड क्या किया? आपने कंक्लूड किया नहीं हो सका, और फिर यहां से शुरू होगा ब्लेम गेम। मंडे को माँ ने ये काम दे दिया था, ट्यूसडे को मेरी तबीयत खराब थी, वेडनेसडे को क्या करता, एक दिन तो मिले थे रेस्ट को, थर्सडे को क्या किया, फ्राइडे को क्या किया, सैटरडे तो आ गया और मैं कुछ ना कर सका। अगर ये आपने कंक्लूड किया, एक ये हो सकता है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि मैंने 7 दिन एकदम यूटिलाइज किया। अगर आप ऐसा कर पाते हो, छोड़ दो जॉब, छोड़ दो जॉब, क्योंकि आप जो 7 दिन छोड़ रहे हो और उसमें आप अपना टास्क अकम्प्लिश कर रहे हो, नहीं होगा यार, नहीं होगा। आप जिद कर लो, आप छोड़ दो जॉब, होगा क्या कि आप 7 दिन के अंदर बेसिकली जॉब क्विट करने के सिचुएशन में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी क्विट करते हो। ऐसा कोई वर्क प्लेस आपके लाइफ में नहीं आने वाला है जहां पर आप 1-1-1 टारगेट लोगे, कंपनी में काम करोगे। हो सकता है आपका फिनांस बैकग्राउंड रहा हो, आप फिनांस के डोमेन में काम कर रहे हो, रैंडमली HR मैनेजर ने रिजाइन किया और CEO ने कहा देख लेना चाहिए HR का प्रोफाइल 1 महीने तक। अरे सर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को, अरे सीख लो ना, ऐसा क्या है, सीख लो। उस समय क्या कहोगे? जॉब छोड़ दो। I mean, added responsibility for your skill development is your choice, and you are supposed to take all the responsibility and manage it within that 24 hour, and I'm sure you can do that. इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अगर आपको दिक्कत हो रही है टाइम मैनेजमेंट में, आप अपना शेड्यूल शेयर कीजिए। मेल ID नीचे दिया रहता है हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ। आप उस मेल ID पर अपना 1 डे का शेड्यूल मुझे शेयर कीजिए, यूजुअल डे का, कोई पर्टिकुलर डे है उसका नहीं, यूजुअल डे का। और हाँ, उसमें 1 घंटे से लेस जो टाइम का कोई अफेयर था उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। आप बेसिकली ये भी कर सकते हो रिवर्स ऑर्डर में कि आप पूरे दिन में विलिंगली कितना आवर स्पेयर कर सकते हो। विलिंगली सम टाइम आप स्टफ पर ही नहीं जा सकते, और भी एक्टिविटीज हैं जो करके कैट की तैयारी की जा सकती है। कैट का मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ्स के नहीं होता, कहीं से नहीं होता, और वैसे लोगों का कैट होता भी नहीं है। कैट कहीं ना कहीं आपसे चाहता है कि आप अपनी पर्सनालिटी लेवल पर बेसिकली आप केमिकल चेंजेस करो। जब मैं बात कर रहा हूं केमिकल चेंजेस की, कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने अंदर की प्रॉपर्टी को चेंज करो। जो ये डर रहा है कि जॉब के चलते कैट की तैयारी नहीं हो रही है, कैट हो गया, अब मैं चलो कुछ और करता हूँ, वर्क प्लेस पर जाके एक्सक्यूज करते हो, मैन पावर अच्छा नहीं मिला इसलिए टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, बाजार डूबा हुआ है इसलिए ये नहीं हो रहा है। किन किन चीजों को एक्सक्यूज करते रहोगे, किन किन चीजों को? यही तो मेटल टेस्ट है आपका बेसिकली, कि आप ये करते हुए वो कर पा रहे हो कि नहीं। जब मैंने ये चैनल प्लान किया, आपको क्या लगता है, एक इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद और इस चैनल को कॉन्सेप्चुअलाइज करना और रेगुलर रहना, इसमें आसान काम नहीं था मेरे लिए। और मैं रातों की नींद हराम करके भी ये वीडियो बना सकता हूं,
क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ली है, मुझे स्वस्थ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई विल डू दैट फॉर द सेक ऑफ माई ड्रीम्स, माई अचीवमेंट्स, माई अकम्प्लिशमेंट्स, जो मैंने अपने आप से किया है। किसी ने कहा नहीं था मुझे कि एक चैनल स्टार्ट करो यूट्यूब पर, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कमर्शियल इंटरेस्ट कोई नहीं है इसमें। तो अगर आप ये सोचें कि इससे पैसे बनाने का कोई जरिया हो सकता है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि ये नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है मेरी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एनर्जाइजेस मी। जब मैं पूरे दिन ऑफिस में 50 डिसीजन लेने, जिसके गलत या सही परिणाम कल मुझे ही झेलने हैं, हो सकता है आता हूं और आपके साथ बातें करता हूं, ऑफ कोर्स आप प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन मेरे दिमाग में न जाने कितने ऐसे चेहरे होते हैं जिनसे पास्ट में इंटरेक्शन हुआ है। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो वैसे कितने चेहरे होंगे जिनके क्वेश्चंस मैं लेता हूं, उनको सोच के कि ये क्वेश्चन, ये इनका सॉल्यूशन और इन पर कोई चर्चा शायद आपके किसी काम की हो जाए और आप एक गलत डिसीजन लेने से बच जाओ। अगर मेरा कोई भी वीडियो आपके एक गलत डिसीजन को डायरेक्शन दे सका, राइट डायरेक्शन दे सका, तो निश्चित तौर पर मैं अपने इस पूरे अफेयर को सफल मानूंगा। विश्वास है आप बात समझ गए होंगे कि कैट की तैयारी जॉब के साथ अगर शुरू कर दिया है तो जॉब अगर शुरू कर दिया है तो कैट के लिए जॉब नहीं छोड़िए। मैं बताऊंगा कब छोड़ना है। और अगर आपने जॉब नहीं किया है और ये सोच रहे हैं कि जॉब करते हुए कैट दे लूंगा, ये गलती मत कीजिए। अगर आपने जॉब स्टार्ट नहीं किया है तो डोंट स्टार्ट नाउ बिफोर कैट एंड कंटिन्यू पैरेलल। नेवर, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। अगेन, अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्विट करने की स्थिति नहीं आनी चाहिए, आप जॉब के साथ कैट को करो। और पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बेसिकली आई वांट टू सी यू इन योर नेचुरल सेल्फ। जॉब करते हुए आप हो तो उसी के साथ कैट। मैं नहीं चाहता कि कैट के लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हुए दिखो मुझे या किसी को। आप खुद को भी कहो कैट के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना है। मैं कैट के लिए बना हूं और मैं आईआईएम के लिए बना हूं। अरे आईआईएम तो 2 साल की पढ़ाई होती है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर सकता है। वो कोर्स कितना टफ रहा होगा भाई, और होगा कि नहीं होगा? तो आप क्यों मान लेते हो कि आप आसानी से कर लोगे? नहीं होगा, ये एंट्रेंस एग्जाम है। आप कैट के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए द डे यू टेक अ प्रेशर, आप अपने आप को परेशान करते हो। जरूरत नहीं है। बिलीव मी, कैरी योर जॉब, कैरी योर कैट prep. All the best. See you in the next video. Thank you so much.